चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति के स्टूडेंट संपूर्ण क्रांति का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको वह तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये संपूर्ण क्रांति दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। इस वीडियो को पूरा देखेगा, आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर करा देंगे, एकदम मजा आने वाला है। तो सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लास्ट तक बने रहो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर टोटल ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। एकदम बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। तो लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो संपूर्ण क्रांति यानी कि दोस्तों इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगा दीजिए कि संपूर्ण क्रांति दोस्तों किसकी रचना है। तो देखो संपूर्ण क्रांति की बात है डियर स्टूडेंट, ये रचना है दोस्तों जयप्रकाश नारायण का। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो लिखा गया दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। तो फर्स्ट का जो विद्यार्थी डी नंबर लगा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। देखिए जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों लगाइए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीका से, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बे नंबर सही विद्यार्थियों का आ रहा है हर्षोदयाल। यानी कि देखिए जयप्रकाश नारायण के पिता का जो नाम था डियर स्टूडेंट हर्षोदयाल था, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मजा आता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग एकदम जुनून में आंसर देते हो। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ पर हुआ था। तो देखो इनको पता होगा आप लोग को, सिताब दियारा में दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन में आप लोग को देख पा रहा है सिताब दियारा, यानी कि जयप्रकाश नारायण था डियर स्टूडेंट, इनका दोस्तों जन्म सिताब दियारा बी नंबर यानी कि दोस्तों देखिए 1902 में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सिताब दियारा में। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना बी नंबर। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को नंबर दिख रहा है। चलिए 15 सेकंड में जानिए कम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहां से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, जरूर जाना वीडियो देखने के बाद। चलो 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए मेरे प्यारे जयप्रकाश नारायण थे ना, उनके बचपन का नाम क्या था। देखो बचपन का नाम बॉल, कहोगे सर जी बॉल क्रिकेट वाला, हाँ समझ लो वह वाला बॉल, ठीक ना जी। सुन बॉल बचपन में नाम था जेपी नारायण का। जेपी नारायण का दोस्तों बचपन का नाम दोस्तों बॉल था, और आगे जाकर के जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए यानी कि जयप्रकाश, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलकर वो जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए और इनका बचपन का नाम बॉल था, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, हर साल पूछा जाता है। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की दोस्तों उपाधि दी गई थी। चलिए लगाइए इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दिया गया था, लगाइए इसका आंसर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा डियर 1998 ईस्वी में भारत रत्न दोस्तों किसको जयप्रकाश नारायण को दिया गया, यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न की उपाधि मिली, कब मिली थी। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे, एकदम आप लोग एकदम धमाल कर दिए, कमाल। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम हॉल में करना है, तो आप लोग याद रखना जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में मिली थी। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा सही विद्यार्थी कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। देखिए जयप्रकाश नारायण थे डियर स्टूडेंट, इसके पत्नी का नाम क्या था। तो देखो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था, प्रभावती, ठीक ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती देवी याद रखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे, प्रभावती देवी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से कमाल कीजिए आंसर दे करके।
चलिए, संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है मेरे प्यारे साथियों? संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका? तो आपको पता है कि जेपी नारायण का। किसका है? जयप्रकाश नारायण। तो देखो जयप्रकाश नारायण कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो ए नंबर ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिए थे डिएशन वो जयप्रकाश नारायण दिए थे, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी आंसर देते जाएंगे। चलिए, किस अस्पताल में दिनकर जी का दोस्तों निधन हुआ था? चलिए लगाइए इसका आंसर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? चलिए, बहुत अच्छा डिएशन सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। बिलिंगडन नर्सिंग होम यानी कि डी नंबर ऑप्शन, यानी कि किस अस्पताल में दोस्तों दिनकर जी का दोस्तों निधन हुआ था, यानी कि देहांत हुआ था? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, बिलिंगडन नर्सिंग होम है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो देखो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ये अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका सर जी? अमेरिका। हाँ देखो, अमेरिका का दलाल कहा गया है। जेपी नारायण को दोस्तों किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। तो याद रखना अमेरिका का दलाल कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना अमेरिका का। चलिए यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर कौन थे? यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे डिएशन, इसके जो स्वास्थ्य जो कर्मी थे डिएशन कौन थे? यानी कि डॉक्टर थे डिएशन। वो कौन डॉक्टर थे जो कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, ठीक ना डिएशन, कि तबीयत ना खराब हो जाए? कौन? बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो ए नंबर लगा डॉक्टर रहमान। देखिए ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे, क्योंकि डॉक्टर रहमान इसका बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर जो थे इन्हीं पर दोस्तों ख्याल रखते थे डॉक्टर रहमान, ताकि इनका तबीयत ना खराब हो सके। जेपी नारायण को। तो ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। देखिए मेरा विद्यार्थी पता है कि मेरा लगभग 400 प्लस जो स्टूडेंट लाया था, 260 प्लस विद्यार्थी लाया था। सोचिए, तो आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल एग्जाम में 100% रिजल्ट ला सकते हो, टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, ठीक ना डियर? साथ में आप लोग को प्राइज भी दिया जाएगा, तो आप लोग इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा पीडीएफ के लिए। चलिए यहाँ पर 11 नंबर में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? देखो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी कि दोस्तों वो उससे क्या हुए? प्रभावित हुए। किससे प्रभावित होकर के दोस्तों अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? चलिए जयप्रकाश नारायण को। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी सत्यदेव का जो भाषण था दोस्तों, जेपी नारायण को इतना दोस्तों झकझोर कर दिया कि अमेरिका चले गए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट? भाषण, ठीक ना डियर स्टूडेंट? किसकी भाषण सुनकर? तो स्वामी सत्यदेव। तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पहले से 5 हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट? ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव। देखो देखिए फ्री प्रेस के मालिक के दोस्तों कौन है? देखिए फ्री प्रेस के जो मालिक है दोस्तों वो कौन है? चलिए लगाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम कमाल कर दिए। बिल्कुल सदानंद जी हो जाएंगे, यानी कि फ्री प्रेस के जो मालिक थे डियर स्टूडेंट वो सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर देंगे, सदानंद जी। कौन डियर स्टूडेंट? सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए, एग्जाम हॉल में कमाल कीजिए। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु पुस्तक कौन है? देखिए फणीश्वर नाथ रेणु के पुस्तक है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? लगाइए इसका राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो याद रखना मैला आंचल दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है हो जाएगी, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट। और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत विद्यार्थी का जो रिजल्ट आता है वहां पर मैं डाल देता हूँ, ठीक ना डियर स्टूडेंट? बहुत विद्यार्थी, मेरा 400 प्लस क्या लगभग 60-70 विद्यार्थी, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो आप लोग भी आइए, शायद 400 लाइए, टॉपर लिस्ट में लाइए, क्योंकि आप ही जैसे स्टूडेंट की हमें आवश्यकता है जो मेहनत करके टॉपर लिस्ट दे। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण दोस्तों मार्क्सवादी कब बने? अब देखो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों मार्क्सवादी जो बने तो वो कब बने थे? तो याद रखना डियर स्टूडेंट 1924 इसमें जब दोस्तों लेनिन की देहांत हुई थी उसी समय दोस्तों जयप्रकाश नारायण क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई?
चलिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुआ था। ए नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, संपूर्ण क्रांति क्या? तो आपको पता ही है कि ये एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है सर जी? एक ऐतिहासिक भाषण है। तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति आप लोग का ऐतिहासिक भाषण है, बी नंबर। जयप्रकाश ने नारायण ने दोस्तों ISC, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? यानी कि जयप्रकाश नारायण दोस्तों ISC की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की है? चलिए, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम कमाल कर दें। बिहार विद्यापीठ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार विद्यापीठ से दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों इंटर्स की जो ISC होता है मेरे प्यारे साथियों, ISC यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ है? इंटरमीडिएट साइंस, यानी कि ISC, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहाँ से पास किया? तो याद रखना बिहार विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर डी। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस नहीं किया तो कॉलेज और PDF के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। सही पर विद्यार्थी एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो कॉल कर सकते हो। चलिए, यहाँ से देखोगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम दोस्तों संपूर्ण क्रांति है, जो कि आप लोग को ये पता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? देखिए, उमा शंकर दीक्षित, ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे, यानी कि डियर स्टूडेंट ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी प्रकार से एकदम कमाल और धमाल करते रहना है। चलिए, यहाँ से देखेंगे तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि जब संपूर्ण क्रांति 1974 में हो रहा था डियर स्टूडेंट, उस समय भारत के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों CM, तो वो कौन थे? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से कमाल करना। अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति जो बिहार में हुआ था डियर स्टूडेंट, उसके उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो अब्दुल गफूर थे। कौन थे डियर स्टूडेंट? अब्दुल गफूर। तो याद रखना, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, इजी वाला सब एकदम याद कर लीजिए। देखिए, कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसको भाई कहते हैं? देखिए, जयप्रकाश नारायण किसको अपना भाई कहते हैं? बताइए डियर स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, या किसको भाई कहते हैं? भाई की तरह किसको मानते हैं? जयप्रकाश नारायण भाई कहते हैं, सोचिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यानी कि संपूर्ण क्रांति के जो दोस्तों भाषण देने वाले जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? तो याद रखना जवाहरलाल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, यहाँ से देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल दोस्तों छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मैंने अभी बोला 1974 ईस्वी में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व JP नारायण ने किया था। तो 1974 आप लोग C नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं। एकदम ईजी वाला क्वेश्चन, एकदम एग्जाम हॉल में एकदम धुआं कर देना इस सब क्वेश्चन को, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनता किस नाम से याद करती है? तो देखो, तो जयप्रकाश नारायण को दोस्तों भारतीय जनता लोकनायक के रूप में दोस्तों याद करते हैं। किस नाम से? लोकनायक के रूप में। तो यहाँ से देखोगे लोकनायक, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग देख पाओगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से 25 नंबर में कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का दोस्तों ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो देखो, संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण दोस्तों जयप्रकाश नारायण दिए थे पटना में दोस्तों 1974 ईस्वी के 74 ईस्वी। तो देखो, जयप्रकाश नारायण दोस्तों संपूर्ण क्रांति का भाषण 1974 ईस्वी में पटना में दिया था। अब वो दोस्तों पर्यावरण दिवस था। आप कहोगे पर्यावरण दिवस नहीं पता कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। उसी दिन डियर स्टूडेंट आपका दोस्तों जयप्रकाश नारायण भाषण देते, ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति का। तो यहाँ से देखोगे तो डी नंबर हो जाएंगे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आंसर लगाते रहिए, क्योंकि आप लोग जो मेहनत करो इसी प्रकार का रंग लाएगा। तो जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा। डियर नंबर आप लोग को दिख रहा है। और साथ में ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हो तो ऑनलाइन में क्यों PDF ले। देखो मेरे प्यारे, बहुत से विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लास करते थे तो ऑनलाइन का PDF लिए, वो आज
अंत में यही कहें रिजल्ट के बाद कि मुझे ज़्यादा आपसे तो सर फायदा हुआ, क्योंकि मैंने आपसे ऑनलाइन में जो PDF लिया था वो 100% टकरा था, और आपको प्रूफ भी देते हैं। ठीक ना डियर, प्रूफ के लिए भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। चलिए लगाइए 26 नंबर क्वेश्चन। कहा जाए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ठीक ना डियर, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसके दोस्तों रचनाकार है वो कौन है? बहुत ही अच्छा डियर, आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण। तो सही विद्यार्थी एकदम लगा रहे हैं। इसी प्रकार से सही विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको पता चल गया 26 का डी होगा तो 26 का डी इस प्रकार से कमेंट कीजिए डियर, ताकि आप लोगों में क्या हो, आत्मविश्वास बढ़े। तो याद रखना डी नंबर हो जाएंगे, इजी वाला था। चलिए 1974 इसमें छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे डियर, वो किसने किया था? ठीक ना डियर स्टूडेंट, बताइए। इतना इसे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, इसमें सोचने वाली बात है जी, लगा दीजिए खटा कर डी नंबर। संपूर्ण क्रांति के भाषण की शुरुआत कब हुई? 1974 में हुआ था। और कहा मेरे प्यारे स्टूडेंट से कोई पूछेगा जी शाम, ये सब तो लालीपॉप है जी, लालीपॉप लालीपॉप। 1974 ईस्वी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों के जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ दोस्तों रुके थे? देखिए किस मित्र के साथ दोस्तों JP नारायण रुके हुए थे मेरे प्यारे। आप लोग कमाल कीजिए, आंसर लगाइए, धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, लगाइए एकदम बेहतरीन तरीका से। जयप्रकाश नारायण दोस्तों किसके साथ मद्रास में अपने दोस्त के साथ रुके थे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम बेहतरीन ईश्वर अय्यर, एकदम बेहतरीन। इसी नंबर से विद्यार्थियों का आता हुआ ईश्वर अय्यर हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे? ईश्वर अय्यर। मेरे प्यारे आप लोग तो बहुत ही अच्छा आंसर देते हो जी। इसी प्रकार से राइट आंसर देते रहें कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण विद्यापीठ की परीक्षा देखिए कहाँ से दी, यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों विद्यापीठ की परीक्षा देखिए ओ अच्छा विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? तो मैंने बोला था ISC यानी कि ISC। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ISC की एग्जाम देके यानी कि इंटरमीडिएट साइंस का एग्जाम विद्यापीठ से दिए थे। तो यहाँ से B नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से धमाल और कमाल का ना एग्जाम में एकदम धुआं छुड़ा देना ऐसा क्वेश्चन दे करके। चलिए जयप्रकाश नारायण किसकी मित्रता को ठोस मानते हैं? कि जयप्रकाश नारायण कैसी मित्रता को ठोस मानते हैं? बताइए कैसी मित्रता को ठोस मानते हैं? तो याद रखना वो अंडरग्राउंड यानी कि अंडर जो ग्राउंड होता है डिएशन, वैसे जो होते हैं ना डिएशन जमाने के, वैसे जमानों के ठोस मित्रता मानते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? C नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से धमाल और कमाल करना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ठीक ना डियर स्टूडेंट, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था डियर स्टूडेंट वो किसने दिया था? मेरे प्यारे से पूछा जाए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इतना इजी तो पता है आपको, जयप्रकाश नारायण दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन B हो जाए, C हो जाएंगे। चलिए दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? देखिए किसके घर पर दोस्तों दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था, यानी कि दिनकर जी तो उनको किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? लगाइए तो मेरे प्यारे साथियों आप कम लगातार इंतजार करें कि आप लोग इस इंतजार को समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग तो एकदम धमाल कर दिए नंबर लगा के। रामनाथ गोयनका यानी कि रामनाथ जी गोयनका, एकदम इजी है, एकदम लालीपॉप क्वेश्चन है। याद रखना A नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राम जी गोयनका के पास दोस्तों दिल का दौरा दोस्तों इनको दिनकर जी को हुआ था। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखना काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण, ठीक ना डियर का देश का भविष्य किसके हाथों में है? देखिए जयप्रकाश नारायण के अनुसार दोस्तों जो भारत का भविष्य है वो किसके हाथों में है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, लगाइए तो आंसर। बहुत ही अच्छा डिएशन, नई पीढ़ी के हाथों में डिएशन। क्या नई पीढ़ी यानी कि जो नई पीढ़ी आने वाले, जैसा कि आगे चला बिहार, देखिए नया पीढ़ी आगे में दोस्तों चला, जैसे ये नया पीढ़ी है, फिर आएगा नया पीढ़ी आते रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण के अनुसार दोस्तों देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। यानी कि डिएशन जो नया आएगा, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो नया बहुत कुछ भी आएगा। चलिए डिएशन लगाइए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन काफी इजी आया है। कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण ने समाज की सेवा के लिए किस प्रकार के पुरस्कार को दोस्तों सम्मानित किया? यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज के लिए दोस्तों किस प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिएशन बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, मैक्सेक सम्मान, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे डियर स्टूडेंट। ये 1965 ईस्वी में 1965 इसमें यह सम्मान दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखना 1965 मैक्सेक सम्मान से, इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण के दोस्तों माँ का नाम क्या है मेरे प्यारे, जयप्रकाश नारायण के माँ की बात आया है, माँ की बात आया है, तो लगाइए आंसर। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, लगाना आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट आंसर कमेंट करना। चलिए जयप्रकाश नारायण के दोस्तों जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो देखो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। शुरू में आपको बताए थे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, ये नंबर हो जाएंगे। साथ में देहांत 1979 में हुआ था, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मैक्सेस सम्मान कब देगा, अभी आपको बताना है डियर स्टूडेंट 1965 ईस्वी में मैक्सेस सम्मान इनको मिला था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखना 1965 ईस्वी, इसका ए नंबर में दिया गया 1965। चलिए यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण आपको पता है अमेरिका गए, किसके भाषण, तो सत्येंद्र, ठीक ना डियर स्टूडेंट, स्वामी सत्येंद्र के दोस्तों भाषण को सुन करके उनको जाने की प्रेरणा मिली, तो याद रखना अमेरिका। उसमें वीज़ा जो था डियर स्टूडेंट उस समय नहीं पड़ता था, उस समय काफ़ी इजी था विदेश का यात्रा करना, लेकिन अब वीज़ा लगता है 1-2 लाख का, तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए प्लीज़ ये सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण को निधन कब हुआ, तो अभी आपको बात है 1979 में हुआ था, तो 8 अक्टूबर याद रखना, 8 तारीख 10वां महीना आपका 1979 ईस्वी, ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग याद कर लीजिए। इनका दोस्तों जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था, यानी कि देहांत हुआ था, आखिरी सांस लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे। जयप्रकाश नारायण जेल गए, देखो 1943, 1939, 1932, ये तीनों में दोस्तों जयप्रकाश नारायण जेल गए, ठीक ना स्टूडेंट, कब गए जेल, याद रखिए ये तीनों दोस्तों आप लोग को दिनांक आप लोग को याद करना। चलिए जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए, तो आप लोग को शुरू में बात आते जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए दोस्तों, आगे चलकर बड़ा जब हुए ना तो ये जेपी नाम से प्रसिद्ध। वैसे तो इसका बचपन में नाम बॉल था, लेकिन सही विद्यार्थी बॉल लगाए थे, लेकिन नहीं, आपको बड़े होने पर पूछा, बचपन का नाम नहीं पूछा, बड़े होने पर ये जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, तो याद रखना इसका बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, और पीडीएफ के आप लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्या दिख रहा है मेरे पेरे को, नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आप लोग को पीडीएफ के लिए क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना डियर स्टूडेंट। आपको ये नंबर ना है, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा, तो सही विद्यार्थी अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग को फर्ज बनता है बेहतरीन तैयारी करने के लिए बेहतरीन कॉन्टेंट आप लोग प्रोवाइड करेंगे, उसको आप लोग अवश्य लीजिए डियर स्टूडेंट। आप लोग को मात्र चार्ज एकदम ना के बराबर समझिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही कम राशि में आप लोग को बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। कुछ विद्यार्थी कहे थे सर जी मेरा स्टेटस देखा था, मतलब कि देखिए लगभग कितना विद्यार्थी 60 प्लस विद्यार्थी 400 प्लस किया था, जिसमें दोस्तों 430 प्लस की संख्या लगभग समझिए 8, 9, 10 था, ठीक ना स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी 10 से भी ज़्यादा था, लगभग 12, 15। बोलते हैं सब स्टूडेंट कि सर इतना कम फीस में पढ़ के ले आते, बिल्कुल देखो बहुत विद्यार्थी कम फीस में, मात्र डियर स्टूडेंट 1000 के नीचे फीस में ये 200 विद्यार्थी इतना बेहतर किए, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं किया, ऑनलाइन मैं आपको पढ़ाया डियर स्टूडेंट, जो आप वगैरह होता है जहाँ पे पीडीएफ कोर्स चलता है वहाँ पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस नंबर पर एक बार कमेंटेट करके बात जरूर कीजिएगा, पीडीएफ डेमो भी मिलेगा, सब कुछ डेमो मिलेगा, तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय